हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसे ही आज अमेरिका का C-17 ग्लोमास्टर अमृतसर में इंडियंस को लेकर उतरा, वैसे ही इंडिया में आज हंगामा मच गया। संसद में भी जोरदार हंगामा हुआ कि आखिर भारतीयों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार क्यों हुआ। वहीं विदेश मंत्री ने इस मामले पर जवाब भी दिया। विदेश मंत्री ने संसद में जवाब देते हुए कहा कि ये अमेरिका की नीति है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ को हथकड़ियों से ही भेजता है। अमेरिका के इस रूल पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ का उनकी धरती पर जो कानून लागू होता है वो उसको मानना ही पड़ेगा। और फिलहाल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर ये डंकी रूट होता क्या है। डंकी रूट बेसिकली अमेरिका और अन्य देशों में, यूरोपीय देशों में अवैध तरीके से घुसने के रास्ते होते हैं, पर प्रायः डंकी रूट मेनली अमेरिका के लिए ही यूज होता है। डंकी रूट साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज होते हुए अमेरिका में घुसने का एक रास्ता है। सबसे पहले आपको एजेंट इंडिया में हायर किए जाते हैं, जिसकी कॉस्ट लगभग 40 से 50 लाख या कई बार 1 करोड़ तक होती है। उसके बाद ये एजेंट्स आपको या तो दुबई भेजते हैं या तो फिर किसी भी यूरोपीय देशों का वीज़ा लगाकर भेजते हैं। उसके बाद उनके कुछ एजेंट्स की अपनी वो सेटिंग बनाकर एयरपोर्ट पर या तो साउथ अमेरिकी देश भेजते हैं, जैसे कि कोलंबिया, इक्वाडोर, पनामा और या तो कई बार गयाना भी भेजते हैं। उसके बाद वहाँ से उनका खतरनाक सफ़र होता है। कोलंबिया और पनामा के बीच में 80 किलोमीटर लंबे फैले हुए जंगलों का सफ़र होता है, जो कि बहुत ही भयावह और ख़तरनाक सफ़र होता है। इस 80 किलोमीटर लंबे सफ़र में कम से कम अनेकों नदियाँ, जंगल और ड्रग, सबसे बड़ी मुसीबत वहाँ के एजेंट्स और ड्रग कार्टेल्स के मेंबर्स ही होते हैं। ड्रग कार्टेल्स के मेंबर कई बार पैसा न मिलने पर टॉर्चर करते हैं, वह सारा सामान छीन लेते हैं। कई कई दिनों तक डंकर्स को खाना नहीं दिया जाता है। लगातार उन्हें डे बाय डे चलना होता है। उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है। कई डंकर्स तो वहाँ पर अपनी जान भी खो देते हैं और वहाँ पर अमेरिका तो पहुँच ही नहीं पाते हैं। डंकी रूट में सबसे ज़्यादा अगर अवैध प्रवासियों की बात की जाए तो पहले नंबर पर कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर यहाँ के लोग होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर अमेरिका में सर्वाधिक अप्रवासीय भारतीय 7.5 लाख से ज़्यादा अवैध अप्रवासीय पिछले 10 वर्षों में अमेरिका में एंटर हुए हैं। डेरियन गैप एक बहुत ही खतरनाक पनामा का वर्षा वन है, जहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है। वहाँ पर अगर कई बार ऐसा होता है कि कई कई दिनों तक भूखे प्यासे ही चलना पड़ता है। डेरियन गैप से होते हुए आगे की जर्नी पर पनामा पहुँचते, पनामा से किसी तरह से आगे फिर इक्वाडोर, निकारागुआ होते हुए मैक्सिको पहुँचा जाता है, जहाँ पर मैक्सिको की सरकार द्वारा डिटेंशन सेंटर में हफ्तों तक रखा जाता है। वहाँ भी किसी तरह की कोई ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। उसके बाद कुछ लोग छुपते छुपाते अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर से होते हुए किसी भी तरह से इलीगल अमेरिका क्रॉस करते हैं और फिर अमेरिका पहुंचते हुए भी गारंटी नहीं, वहां पर भी बॉर्डर पेट्रोल द्वारा कई बार पकड़कर उनको डिटेंशन सेंटर ले जाकर उनके साथ फिर अवैध व्यवहार किया जाता है। बहरहाल जो भी हो, आखिर इतना अमेरिका जाने का क्रेज़ क्यों है? कहीं ना कहीं भारत में एक अच्छी इनकम कमाने वाला व्यक्ति भी साफ पानी, हवा और गुड इन्वायरमेंट, ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तरस रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका और विदेशी देशों में जाने का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है कि यहाँ पर वो सुविधाएं कभी भी नहीं मिल पाती हैं जो उन्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए चाहिए। बहरहाल जो भी हो, अभी ये मुद्दा और गर्माएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।